Hello students, my name is Gitanjali Indiria. Welcome to Step Up Academy. नागार्जुन के द्वारा लिखे हुए एक साथ दो पाठ, जी हाँ, दंतुरित मुस्कान और फसल छोटे बच्चे की मुस्कुराहट कठोर हृदय को भी पिघला देती है। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट मृतक में भी जान डाल देती है। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट निराशा में आशा को जगा देती है। तो ये दंतुरित मुस्कान में हमने सब कुछ पढ़ा और मैंने आपसे कहा था कि जो अगला पाठ लेकर आऊँगी वो आऊँगी आपको फसल का। पाठ का नाम तो वही चलेगा चूँकि अब हम फसल पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 में नागार्जुन वही एक से ही कवि जा रहे हैं, इसलिए उनका परिचय हम पहले ही पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं यहाँ से फसल पाठ का सार। पहले तो सार आखिर इसमें बताया क्या गया है। फसल आप सब समझ गए होंगे, खेत में, जी हाँ, हर एक मौसम की अपनी फसल उगती है। फसल में किसका महत्व है? बारिश का, व्यक्तियों का, परिश्रम का, सब कुछ बताया गया इस पाठ में। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, करेक्ट। कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। जी हाँ, मिट्टी देखिए कई जगह होता क्या है, देखिए आप देखते होंगे कि कई जगह किसी एक फसल की पैदावार, एक फसल बहुत अच्छी पैदा होती है, कहीं गेहूँ तो कहीं सोयाबीन तो कहीं मूंगफली तो कहीं अलग अलग। क्यों? क्योंकि उस तरह की मिट्टी उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है, या जिस भी फसल के लिए जिस गुण की आवश्यकता है वो उस मिट्टी में, उस एरिया में पर्याप्त है। तो मिट्टी के अपने अपने गुणधर्म होते हैं। तो मिट्टी के गुणधर्म में फसल बहुत डिपेंड करती है। उसे अनाज, जो भोजन मिलना उसे तो वहीं से मिलना ना, अनाज को। तो मिट्टी के गुणधर्म, नदियों के जल का परिणाम बताया है फसल के लिए। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल खड़ी होती है। जैसे कवि ने इस प्रकार कहा है कि फसल में नदियों के पानी का जादू सा प्रभाव होता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों के स्पर्श को फसल को गरिमा प्रदान होती है। मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल को महत्व प्रदान करती है। इस तरह फसल, नदियों के पानी, मनुष्यों के हाथों का स्पर्श मिट्टी के अपने गुणधर्म का परिणाम है। जैसे सूर्य की गर्मी, हवा आदि पानी का सहयोग प्राप्त होता है। बिना सूर्य की गर्मी के भी तो हम नहीं फसल को प्राप्त कर पाएंगे अच्छे से। बहुत सारी बातें जो अभी आपने पाठ के सार में पढ़ी, अब उसे हम कविता के रूप में पढ़ेंगे। एक नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। समझ गए होंगे आप पंक्तियों को देखकर कि एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के जल का प्रभाव होता है कि फसल बहुत अधिक उपजाऊ होती है, बड़ी होती है। तो पानी का जादू होता है। एक नहीं, दो नहीं, कई लाख करोड़ों हाथों के स्पर्श से किसान होते हैं, किसानों के खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं। फिर उस फसल को काटना, उसे जो छिलके उसके निकालना, उसको एक ढेर में रखना, फिर उसे बंद करना जिसमें आप रख पाते हैं, फिर उसे मंडियों तक पहुंचाना, मतलब कई हाथों का स्पर्श लगता है वहां तक जाने में। लेकिन फसल के उगने में, फसल के बढ़ने तक में भी कई हाथों का उसमें स्पर्श होता है, तब जाके फसल बड़ी होती है। तो कई लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। केवल यही नहीं कि एक ही खेत में हजार प्रकार की मिट्टी होगी। आप इतना सारा अनाज खरीदते हैं, आप अनाज लेते हैं, चाहे आप सब्जियां लेते हैं, सभी की मिट्टी कुछ अलग अलग होती है। तो आप इस पृथ्वी पर अन्न उगाते हैं, हर जगह की अपनी मिट्टी का गुणधर्म है और हर जगह की अपनी एक मुख्य फसल भी है। तो उन सभी सारी फसल की जो बातें हैं वो यहाँ पर आकर बताई गई हैं। फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम होता है। इस तरह फसल तैयार होने में एक या दो नदियों का नहीं बल्कि कई नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सिंचाई करता है। इन फसलों में नदियों के जल का प्रभावकारी जादू परिणाम होता है। देखिए फसल उगा ली, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, नदियों के पानी का भी समय समय पर उपयोग नहीं किया गया, तो क्या फसल पैदा होगी? अरे उसके लिए तो भोजन वही मिट्टी का गुणधर्म है, पानी है, सूर्य की गर्मी है, यही तो उसका भोजन है। तभी तो फसलें उगेंगी और बड़ी होंगी। खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल को खड़ी करती है, हजारों खेतों में खड़ी होती है। इस तरह फसलें एक दो मनुष्यों के परिश्रम से नहीं बल्कि हजारों लाखों मनुष्यों के हाथों से जो फसल है वो बनकर तैयार होती है।
धरती के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। एक के अभाव में फसल अपने अस्तित्व में नहीं आ सकती। आप सोचो, व्यक्तियों से काम नहीं कराएंगे, पानी देते जाइए, फसल हो जाएगी, तो ऐसा कैसे होगी? बीज नहीं डाला गया, खेतों की अच्छे से मरम्मत नहीं की गई, कहाँ से आप फसल पैदा कर लेंगे? अरे मशीनें आ गई हैं, तकनीकी का दौर है, लेकिन याद रखिएगा, मशीनें कितनी भी आगे बढ़ जाए या विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, बिना मनुष्य के हाथ से फसल उगती ही नहीं है अच्छे से। हाथों का स्पर्श, कहते हैं ना, फसल को किसान अपने बच्चे के जैसे पालता है, उसको परिवार के सदस्य के जैसे प्रेम करता है। वो टूटे हुए घर को भले ही न बारिश से बचा पाए, लेकिन अपनी फसल को बचाने का हरदम प्रयास करता है। जाड़े में फसल में कहीं ओला पाला ना पड़ पाए, वो जाड़े में, ठंडी रातों में, जहाँ हम घर में रजाइयों में बंद होते हैं, हीटर में हम आराम से सोते, वहाँ पर वो जाके कड़ी सर्दियों में उस अपने खेत की रक्षा करता है। तो हुआ ना कि अपने बालक की तरह वो पालता है, अपने संतान की तरह वो पालता है। तो फसल किसान का एक अनोखा सपना होती है। फसल के अच्छी पैदावार ना होने से किसान का तो जैसे अस्तित्व मिट जाता है वो अपना। और कई बार तो हमें सुनने में आता है कि आज सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि उनका तो परिवार उससे है और उनका तो वो सदस्य खो गया। तो ये केवल एक किसी के अभाव में फसल अपने अस्तित्व में नहीं आ पाती। तो नदियों का पानी भी चाहिए, हाथों का स्पर्श भी चाहिए और मिट्टी का गुण धर्म भी चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, फसल क्या और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, फूली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये है फसल। क्या है फसल? तो देखिए, फसल और कुछ नहीं, बस पानी का जादू है। पानी लाइए, अच्छा पानी पेड़ों में जाना चाहिए जितनी उन्हें ज़रूरत है, और जादू देखिए, फसल आपकी लहलहा उठेगी। और क्या है फसल? तो हाथों की स्पर्श की महिमा है। अरे किसान के द्वारा प्रेम से जो फसल उगाई जाती है, हाथ से जिस फसल को उठाया जाता है, उस प्रेम का परिणाम है कि फसल लहलहा उठती है। भूरी काली संदली, कहीं भूरी मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, संदली मिट्टी, लाल मिट्टी, उस मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज की किरणों का आना, और फसल अपने अनुसार उन किरणों को अंदर समेटती है, उसे जितनी जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है, तो वही। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवाएं चलती हैं, हल्की हवा में जो थिरकन होती है, जब मिट्टी में अनाज होता है तो मिट्टी का हल्का सा उड़ना, तभी तो अनाज अंदर बीज जो है उसमें हवा पहुंच पाती है। तो हवा के चलने से फसलों में जो धीरे धीरे हलचल होती है, थिरकन होती है, वही तो फसल है। तो फसल हाथों का जादू है, नदियों के पानी का जादू है, और साथ ही मिट्टी के गुणधर्म की गरिमा है, और सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सभी से मिलके तब जाके फसल तैयार होती है। किसी एक की भी कमी फसल को पैदा नहीं होने देती। फसल का महत्व नदियों के पानी, कृषकों के परिश्रम, धरती के गुणधर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल फसल नहीं रह सकती। कभी फसल के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली भूरी संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त किरणों के रूपांतरण का परिणाम है। इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उठती है, नाच उठती है। तो इन सभी से मिलकर क्या बनती है? फसल बनती है। तो आपने केवल कुछ ही पंक्तियों में ये जाना फसल क्या होती है। क्या आपको पूरा पाठ, लंबा चौड़ा पन्ना, निबंध पढ़ना पड़ा? नहीं। कवि ने अपनी पंक्तियों में इतना कुछ समेट कर रख दिया है, इतना कुछ बता दिया है कि उन्होंने बीज से लेकर फसल के उगने तक की पूरी कहानी पंक्तियों में बड़े साफ सुथरे शब्दों में दे दी। कुछ भी ऐसे शब्द नहीं थे जो आपको समझ में ना आ रहे हो। तो फसल और दंतुरित मुस्कान, बच्चे की मुस्कुराहट उत्साह पैदा कर देती है। फसलों की लहलहाहट भी हमारे अंदर जोश भर देती है, और वहां से सम्मान जाता है उन किसानों को जिनके हाथों के कारण आज हम फसल प्राप्त कर पाते और हम जीवित हैं। किसान ना हो, फसलें ना हो, तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं जय जवान और जय किसान। सरहद पर जवान ना होते तो हम दिवाली, दशहरा अपना जीवन ना मना पाते, और खेत में किसान ना होते तो हम जीवित ना रह पाते।
तो ये पाठ ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। अब इस पाठ का जब अभ्यास करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि इतने बढ़िया आप अभ्यास करने वाले हो कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पाठ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो आपको लेकर मैं आऊँगी वो होगा इसी पाठ का अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।